दोस्तों ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है हेजिंग करने आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपको हेजिंग नहीं आती है तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ एक बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे मार्केट में। तो मार्केट में जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मन बनाते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आते हो, तो आपको सबसे पहले हेजिंग की कला आनी चाहिए कि आप किस तरह से हेज करना चाहते हैं। सिंपल हेज करना चाहते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हेज करना चाहते हैं, हर तरह की हेजिंग आप कर सकते हैं आयरन कॉन्डोर करके या फिर जैसे भी जिस तरह से भी आप हेजिंग करना चाहते हैं, चाहे बटरफ्लाई पोजीशन बना करके जैसे भी चाहे आप हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग की देखो अपनी अपनी कला है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी टैलेंट है। तो यहाँ पर ही मैंने कुछ हेजिंग पोजीशंस बनाए थे, उसको मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, अपने ऑडियंस को दिखा दूँ ताकि उनको भी समझ में आए कि ये हेजिंग बनाने के पीछे की जो मेरा लॉजिक है वो क्या है और इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है मुझे, कितना नुकसान मुझे हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर जाने के बाद मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि जो मैंने हेजिंग पोजीशन बनाई है वो मैंने बनाया था 27 अप्रैल का। तो 27 अप्रैल का एक्सपायरी का जो मैंने हेजिंग पोजीशन बनाया है वो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया, क्योंकि मुझे बनाना था 20 अप्रैल को, लेकिन मैंने उसे 19 अप्रैल को बना लिया क्योंकि मुझे कुछ पोजीशन अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक बहुत अच्छा एक तरफा रुख देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने इस तरह का हेजिंग किया था। तो यहाँ पर देखो ये 27 अप्रैल के एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन है जो सेंसिबल में आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो कल जो है मार्केट करीब 42,100 के आसपास चल रहा था। तो मैंने करीब 1000, एग्जैक्ट 1000 नहीं, करीब 1000 पॉइंट दूर के कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया और ठीक उसके अगले स्ट्राइक पर मैंने एक कॉल ऑप्शन को सेल भी कर दिया उसको हेजिंग करने के लिए। तो देखो 42,100 के आसपास कल बैंक निफ्टी चल रहा था, तो यहाँ पर मैंने उसे जो है 43,000 के कॉल ऑप्शन को सेल किया था, सॉरी बाय किया था, और साथ में 43,100 के स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन को बाय भी कर लिया। तो ये हेजिंग करने का जो मेरा मुख्य कारण था वो ये था कि जब मैं इसे हेजिंग करूँगा तो मैं इसे आपको एक बार ये वाला, ये दोनों जो है ना 43,000 और 43,100, ये 43,000 के कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया था और 43,100 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया था। याद रहे 27 अप्रैल के एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। 27 अप्रैल की एक्सपायरी में मैंने ये काम किया है जिसमें मैंने 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को बाय किया है, 43,100 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को सेल किया। दोनों सेम एक्सपायरी के हैं, ये याद रखेंगे आप, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको इसमें ऐसा नहीं है कि मैं जो दिखा रहा हूँ वो आप जा कर के ट्रेड डालो, आप उसको कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया है और मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें मुझे प्रॉफिट होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर मैंने कॉल ऑप्शन को बाय किया था वो करीब 55 रुपये के आसपास मुझे मिला था, और 43,100 के कॉल ऑप्शन को जब मैंने सेल किया था वो मुझे करीब 43 रुपये के आसपास मिला था। तो इसमें जो मेरा जो मुख्य लॉस जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अगर मुझे लॉस होगा तो थोड़ा मैं कैलकुलेटर में करके आपको दिखा दूँ। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा मेरा लॉस होने वाला है मोटा मोटी 55 माइनस अगर मैं 43 करूँ तो यहाँ 12th आ जाता है। 12th को जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 25 का है, तो मुझे इसमें मोटा मोटी 300 का नुकसान हो सकता है 1 वीक में। और अगर इसमें मैं ब्रोकरेज अगर जोड़ दूँ तो 80 रुपीज़ ब्रोकरेज और प्लस कुछ ऐसे मोटा मोटी मुझे 400 रुपये का इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर इसमें मुझे फुल प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मैं लेता हूँ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करने होंगे कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 100 पॉइंट का है, तो 100 गुने ने 25, जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 का है, तो टोटल जो इसमें प्रॉफिट मुझे हो सकता है वो 2500 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें मुझे कुछ माइनस भी करने हैं, जो मुझे लॉस होने वाले थे उस लॉस को मैं इसमें माइनस करूँगा। तो माइनस करने के बाद जो है जो डाटा आता है वो मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जो लॉस होगा मेरा मैक्सिमम लॉस 400 रुपये का होगा। यानी कि यहाँ पर मैं करीब 5 गुने प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ अपने लॉस से। तो अगर 2-3 वीक अगर लॉस भी होता है और चौथे पाँचवें वीक में हम प्रॉफिट बना लेते हैं तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट जोन में रहेंगे ईजिली रेगुलरली। तो इसलिए ये पोजीशन जो मैंने हेज किया है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और ज़्यादातर जब भी मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ अगर बाइंग साइड में तो इस तरह के हेज करना मैं पसंद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको ये हेजिंग का जो लॉजिक है, हेजिंग का जो कारण है वो समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार आपको अपने वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ ICICIdirect.com पर, जहाँ पर मैंने अपना पोजीशन बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो
अकाउंट है, यहाँ पर मेरा आप नाम देख सकते हैं, अकाउंट नंबर देख सकते हैं, और अभी प्री ओपनिंग सेशन का यहाँ पर डाटा आपको दिख रहा है निफ्टी और सेंसेक्स का। साथ ही यहाँ पर जो हमने पोजीशन बनाया था ये आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का 43,000 के कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया है और बैंक निफ्टी के 43,100 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया है। जो मैंने बाय किया है वो मुझे 55 रुपये 65 पैसा पर मिला था, और जो मैंने सेल किया वो मुझे 44 रुपये 45 पैसा पर मिला था। दोनों के एक एक लॉट को मैंने बाय और सेल किया, यानी कि दोनों के एक एक लॉट पर मैंने ट्रेड किया है। और कल जब मार्केट बंद हुआ था तो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 42,154 था, और जो लास्ट ट्रेड प्राइस था मेरे पोजीशन का, मेरे स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम का, वो था 43,000 के कॉल ऑप्शन पर जो मैंने बाय किया है उसका प्रीमियम जो है 54 रुपये 80 पैसा चल रहा था, और जो 43,100 के एक स्ट्राइक प्राइस पर मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया था उसका प्रीमियम 42 रुपया 25 पैसा चल रहा था। तो जो मैंने बाय किया था पोजीशन, बाय वाली पोजीशन में मुझे 21 रुपये के नुकसान हो रहे थे, और सेल वाली पोजीशन पर मुझे 55 रुपये के प्रॉफिट हो रहे थे। तो टोटल जो मुझे प्रॉफिट हो रहा था वो 33 रुपये 75 पैसे के प्रॉफिट पर कल मार्केट बंद हुआ था। यानी कि जब कल मार्केट बंद हुआ था मुझे 33 रुपये 75 पैसा का प्रॉफिट हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक लॉजिक आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो पोजीशन है ये ज़रूरी नहीं कि मैं एक्सपायरी तक इसे होल्ड करूँ। एक्सपायरी के पहले भी अगर मुझे 1500 के आसपास अपने लॉस से 3 गुना, यानी कि 1200 से 1500 के आसपास अगर मुझे प्रॉफिट दिखेगा और मुझे लगेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट कुछ हमारे अगेंस्ट चल रहा है, मुझे चार्ट पर ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि ये पोजीशन बनाने से पहले आपको चार्ट की आइडिया आनी चाहिए कि आप चार्ट पर क्या देख रहे हैं, मार्केट के ट्रेंड को क्या देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर आपको किस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को बाय या सेल करना चाहिए। जैसे कि अगर ट्रेंड आपका अप है, आपको लग रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाएगा, तो आपको एक लेवल चूज़ करना पड़ेगा जहां तक मार्केट हिट कर सकता है, वहां तक के लेवल तक का पोजीशन आप बना सकते हो। बिल्कुल अगर करीब में पोजीशन बनाएंगे तो जो मैंने लॉस का आपको आंकड़ा दिखाया था 400 का, वो हो सकता है कि बढ़ जाएगा, और जो लॉस एंड प्रॉफिट का जो रेशियो मैंने बताया था 4 गुना, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए स्पॉट प्राइस के नज़दीक बिल्कुल भी ये पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे की लॉजिक कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा लॉस बढ़ सकता है और लॉस प्रॉफिट का रेशियो काफ़ी कम रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दूर जा कर के 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट दूर जा कर के अगर हम अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जा कर के कॉल या पुट के साइड में इस तरह की पोजीशन बनाते हैं, तो हमें क्या होगा कि लॉस जो है बहुत माइन्यूट होगा, और जब प्रॉफिट होगा वो 4-5 बार के लॉस को वो मेकअप कर देगा। तो हमारा ह्यूज प्रॉफिट होगा और लॉस बहुत माइन्यूट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम रेगुलर प्रॉफिट में बने रहेंगे। अगर 1 ईयर का अगर हम डाटा देखेंगे तो आई होप कि इसमें जो मेरा पोजीशन यूज हुआ है वो करीब 20,000 के आसपास यूज हुआ है मेरा कैपिटल। तो मैं ये होप करता हूँ कि पूरे साल में मुझे 20 का 40 प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में जो ये वीकली एक्सपायरी पर मैंने पोजीशन बनाया था, तो पूरे साल में 52 वीक होते हैं। तो 52 वीक को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो जो भी पोजीशन बनता है करीब 17-18 पोजीशन में मुझे प्रॉफिट होता है। तो 17-18 पोजीशन में प्रॉफिट का आप जोड़ लें करीब 30,000-35,000 के आसपास आता है। ये सारा मैं करीब करीब की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा तो आप जब निकालेंगे अपने कैलकुलेटर पर तो आपको समझ में आ जाएगी। तो उस कंडीशन में मुझे 20,000 के कैपिटल पर करीब 30 से 34,000 रुपये का प्रॉफिट एक साल में हो सकता है इस स्ट्रैटेजी से। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्ट्रैटेजी में काम करने से रेगुलर प्रॉफिट में बने रह सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा आपको ये वीडियो, आपको ये लॉजिक समझ में आएगा मेरी हेजिंग की। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।